वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल। इसमें चैप्टर नंबर 3 में बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन आज बताऊंगी। उसके जैसे क्वेश्चन आपको मोस्ट लर्न करने हैं और काउंट करने हैं। जैसे कि इसमें 5 मेथड है: ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन, अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन पांचों मेथड में से आप कोई भी मेथड को यूज़ करके इस चैप्टर के कोई भी सम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है एग्जाम में आने वाले, फर्स्ट है जैसे कि ईयर्स वाले सम। ईयर्स वाले सम में क्या होता है, जैसे कि फादर डॉटर की एज, फादर सन की एज, मदर डॉटर की एज, दोनों एज को हमें फाइंड करना होता है। वैसे एज वाले जितने भी सम आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है या कुछ भी है वो आपको ज़रूर सोल्व करना है। उसमें से एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that the age of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? इसमें देखो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ 2 वेरिएबल की बात की गई है। तो 2 वेरिएबल में हमें जो ये क्वेश्चन है इसको 2 पार्ट्स में जैसे हमें डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि फर्स्ट है तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that the age of his son. अब देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 years hence, देखो hence जब आए और अगो दो होगा, hence होगा और अगो होगा। जब hence होता है तब हमें प्लस करना होता है और जब अगो होता है तब हमें माइनस करना होता है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, मतलब कि अभी की एज हमें मालूम नहीं है। अभी की एज को हम लेट करेंगे, जैसे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई। दोनों की एज यहाँ दी गई है। उसमें से सबसे पहले है द 5 years hence, मतलब कि दोनों में 5 को ऐड करना है, x प्लस 5 एंड y प्लस 5। देन द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट हिज सन। एज ऑफ जेकब मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू एज ऑफ सन, y प्लस 5 में 3 मल्टीपल करना है। 3 टाइम का मतलब 3 को मल्टीपल करना है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीपल y, 3y, 3 5 जा 15 हो गया। अब ये है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5। जो ये सम है इसको हमने लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन में हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि x, इसके बाद आता है y, x के बाद आता है y, तो ये 3y है, इसको हम फर्स्ट साइड लेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड लेंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। x माइनस 3y यूँ ही रखेंगे, 15 में से 5 कट होगा, 10 आ जाएगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 की बारी। इक्वेशन 2 में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 5 years ago, मतलब कि जेकब में से और सन में से 5 को माइनस करना है। जेकब एज वो 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब क्या करना है देखो मैं बताती हूँ। जैसे जेकब में और सन में से 5 को हमने माइनस किया, 7 टाइम कहा था तो हमने 7 को क्या किया, मल्टीपल। अब इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि x माइनस 5, 7y, 7 5 जा 35। लीनियर इक्वेशन में कट करने से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 2 हुआ। अब दोनों इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन हम सिलेक्ट करेंगे। एक इक्वेशन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमने इक्वेशन 2 को सिलेक्ट किया। अब ये इक्वेशन 2 है, 2 की वैल्यू हमने 1 में पुट करनी है। 1 में पुट कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 2 में जो x को हम साइड पे लेंगे और जो दूसरा बाकी रहा वो इक्वल के दूसरी साइड हम भेज देंगे। जैसे कि x इज इक्वल टू माइनस 30 जहाँ है वहीं रहेगा और माइनस 7y है, दूसरी साइड हम भेजेंगे तो प्लस 7y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 30 प्लस 7y। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब मैंने जो पहले कहा था इक्वेशन 1 में 2 की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 की वैल्यू को हमने 3 में कन्वर्ट किया। अब हम इक्वेशन 1 में किसको पुट करेंगे, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। जैसे कि हम इक्वेशन 1 यहाँ ले लेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10।
x की वैल्यू हमारे पास ऊपर है -30 + 7y। x की जगह पर हम क्या रखेंगे -30 + 7y -3y = 10। चलो यहाँ देखिए आप, -30 + 7y -3y, और यहाँ आप देख सकते हैं y 7y में से 3y कट करेंगे 4y आएगा, और -30 को दूसरी साइड भेजेंगे तो +30 हो जाएगा। 10 में 30 ऐड करो 40 आ गया। 4y = 40। y की वैल्यू क्या मिली, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। क्या करा, y = 40 को 4 से डिवाइड करा, y 10 मिला। मतलब y हमने किसको लेट किया था, तो y सन को लेट किया था। वो सन जेकब के सन की अभी प्रेजेंट एज क्या है, वो अभी 10 है। अब किसकी बारी, एज ऑफ जेकब की एज तो हमें मिल गई। अब इसके फादर मतलब कि जेकब की बारी आई, जेकब के सन की वैल्यू हमें मिल गई। और x = -30 + 7y, ये क्या हुआ, ये क्या करा हमने, तो हम जैसे कि y की वैल्यू हमें मिल गई है, वैसे ही हमने इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई भी इक्वेशन आप लोगे, कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको इसके फादर यानी कि जेकब की एज मिल जाएगी। लेकिन इजी होने के लिए जो मेरे पास ये इक्वेशन 3 है, वो इक्वेशन 3 को मैंने यहाँ लिया है। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे कि x = -30 + 7y। -30 + 7y की जगह पर हमने रखा 10, -30 + 7 × 70, -+- 70 में से 30 कट किया हो गया 40। जेकब की एज हमें मिल गई 40। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। यूज़ एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि देखो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन में या तो x को सेम करना है या तो y को सेम करना है। यहाँ इस पोजीशन में देखो आप y को सेम कर सकते हैं, जैसे कि 2 इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीपल करने से यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीपल करो, फर्स्ट इक्वेशन जैसा है वैसा ही रखेंगे, और सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीपल करने से क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। मैंने आपको पहले ही कहा था x या y की वैल्यू में से दोनों में से कोई एक को ऊपर नीचे सेम करना है, तो हमने y को ऊपर नीचे सेम करा। अब देखो इक्वेशन नया क्या हुआ, 3 और 4। अब ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में ऐड करना है। ऐड करने से देखो यहाँ एडिंग मैंने आपको दिखाई है, 3x + 4y = 10, 4x - 4y = 4। 3 में 4 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, और प्लस माइनस कट हो जाएगा। 10 में 4 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिल गई, 14 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2। x की वैल्यू हमें मिल गई है, वैसे ही हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 4 इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे ही मैंने इक्वेशन 1 लिया है, इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू पुट करी है, 3 × x की वैल्यू क्या है, 2, 4y + 10, 3 × 2 = 6 + 4y = 10। 4y = 10, 6 को दूसरी साइड हमने भेज दिया, तो 4y = 10 में से 4 कट किया 4 आ गया। y 4 में से 4 डिवाइड करो, आंसर आ गया 1। y की वैल्यू 1 मिली एंड x की वैल्यू 2 मिली। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट करेंगे, अ बोट कवर्स 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. Also it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream. In hour, find the speed of the boat in still water and that of the stream. हमें स्पीड फाइंड करनी है। देखो द स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, अभी की स्पीड हमें मालूम नहीं है तो हम इसको x लेट करेंगे। देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड पर हमें नहीं मालूम तो उसको हम लेट करेंगे y। देन अपस्टेयर एंड डाउनस्टेयर, अपस्टेयर की स्पीड को हम लेट करेंगे x + y km/h एंड डाउनस्टेयर है उसकी स्पीड को हम लेट करेंगे x - y km/h। अब देखो हमें टाइम क्या है,
वो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास टाइम की फॉर्मूला हमें आनी चाहिए। टाइम की फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो हमारा टाइम क्या है? t1। टाइम क्या हो गया? फर्स्ट 32 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, एंड t2 टाइम, दूसरा टाइम क्या है? 36 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। दोनों टाइम को हम प्लस करेंगे, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है? 7 है। अब ये हो गया अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बोट का। अब हम दूसरा ऐसे ही अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दूसरे का कवर करेंगे। ऐसे ही हम दो इक्वेशन बनाएंगे, 32 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 36 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट 40 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 48 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? इतना बड़ा सम हो जाएगा, तो इजी बनाने के लिए हम 32 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लेंगे। 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए लेट करेंगे, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई लेट करेंगे। जहाँ जहाँ एक्स वाई डिवाइड में है उसकी जगह पर ए एंड बी को हमने लेट कर लिया। जैसे कि इक्वेशन क्या बना? 32 ए, 1 अपॉन एक्स वाई की जगह पर क्या लिया? ए, एंड 36 b is equal to 7, equation 3। and as 40a plus 48b is equal to 9, इक्वेशन, ये दूसरा जो नया इक्वेशन बना उसको हम 4 देंगे। वैसे ही मैंने आगे जो सम आपको कराया था एलिमिनेशन मेथड का, कोई दोनों में से कोई एक को हमने सेम करना है। तो सेम करने के लिए यहाँ b बेस्ट है, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करने से 140 आता है, और इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करने के लिए दोनों साइड 144 आ जाएगा। मतलब अब क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन 5 देंगे और इसको हम इक्वेशन 6 देंगे। इक्वेशन 6 और 5 को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए 128 प्लस 144 माइनस 120 प्लस 144 इज इक्वल टू 28 माइनस 27। चलो, ये हमने ब्रैकेट यहाँ ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने से देखो ये 144 एंड 144 प्लस है और एक माइनस है, दोनों डायरेक्ट कट हो जाएगा। और 128 में थी 120 माइनस करने से आंसर आएगा 8a, एंड 28 में से 27 कट करने से आंसर आएगा 1। अब आगे है, यहाँ हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? 1 ए आ जाएगा डिवाइड में, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। जैसे a की वैल्यू फाइंड करी, ऐसे ही हम b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 3, 4, 5, 6 हमारे पास जितने भी इक्वेशन है कोई में हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ इक्वेशन ले लिया 3। इक्वेशन 3 क्या है? तो इक्वेशन 3 है 32a प्लस 36b इज इक्वल टू 7। इसको हमने यहाँ लिया 32 a की जगह पर हमने लिया 1 अपॉन 8 प्लस 36b इज इक्वल टू 7। अब यहाँ हम कट करेंगे, 8 4 जा 32, 8 8 कट, यहाँ हो गया 4 प्लस 36b इज इक्वल टू 7। 36b को हम साइड में रखेंगे, 7 में से 4 कट करना है हमें, 36b इज इक्वल टू 3। b इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 36। b इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। 3 को 36 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? b इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। अब ये a एंड b तो हमने सिर्फ लेट किया है। किसकी जगह पर? a एंड b हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर हमने सिर्फ लेट किया है। अब हम 1 अपॉन a की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। दोनों नीचे है, दोनों ऊपर आ जाएंगे, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको हम इक्वेशन 7 देंगे, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन हम देंगे 8। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है एडिंग मेथड से। ऐड करने से x माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 12। ब्रैकेट ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन होने से माइनस और प्लस वाई दोनों कट हो जाएंगे, और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 को 2 से डिवाइड करने के मिलेगी x। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन उठा के यहाँ रखना है,
और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x की जगह पर रखा हमने 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 में से 10 को कट करना है, 12 में से 10 कट होगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। ऐसे ही हमें द स्पीड ऑफ बोट स्टील इन वाटर 10 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर आवर। Next question, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ये क्वेश्चन जैसे मैंने आ गए जेकब और इसके सन का किया था वैसा ही है, सेम टू सेम, सिर्फ मेथड थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई। 5 years अगो, अगो का मीनिंग आपको मैंने बताया ही था कि माइनस करना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू थ्राइस बोला है यहाँ, तो सन के साथ इसको 3 को मल्टीपल करना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, 3 5 जा 15। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 कट करेंगे तो माइनस 10 आएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसे ही इक्वेशन 2 को हमने 10 years लेटर से स्टार्ट करना है। 10 years लेटर मतलब कि हमें प्लस करना है दोनों में, x प्लस 10 एंड y प्लस 10। ट्वाइस एज ओल्ड, ट्वाइस मतलब कि 2 से हमें मल्टीपल करना है, किसको, सन को 2 से मल्टीपल करना है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20। x माइनस 2y, ये प्लस 2y है, दूसरी साइड आएगी माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नेक्स्ट, दोनों इक्वेशन को यहाँ रखे हैं। दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है। जैसे कि x माइनस 3y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10। ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद x माइनस 3y माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 20 हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं प्लस एंड माइनस x कट, प्लस माइनस माइनस 3y में से 2y कट हो गया, ओनली क्या हो गया y इज इक्वल टू 20। y इजीली हमें यहाँ मिल गया, y का क्या आंसर हो गया 20। अब y की वैल्यू कोई से भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो, तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिया है 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y की वैल्यू यहाँ, अब देखो x माइनस 2, y की वैल्यू यहाँ मैंने रखी 20 इज इक्वल टू 10। जैसे x माइनस 2 20 जा 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई 50। ये क्वेश्चन नंबर जो है मैंने आपको जितने भी आज क्वेश्चन बताए चैप्टर नंबर 3 के, वो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और इसमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, जैसे कि नंबर्स चेंज हो जाते हैं, नेम चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेथड जो है मैंने आपको जैसे मेथड कराई वही मेथड का यूज़ करके आप पूरा सम कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं आपको नए नए वीडियो दिखाऊंगी और सुनाऊंगी भी। थैंक यू।